3 साल बीत चुके हैं उस रात को। वो रात जो मेरी रूह पर किसी इत्र की तरह अब भी महकती है, हल्की लेकिन गहराई तक। मैं अब दिल्ली में रहती हूँ और मेरी तीसरी किताब सांझ के बाद बेस्ट सेलर बन चुकी है। लोगों ने उस किताब की नायिका नैना को खूब सराहा, लेकिन कोई नहीं जानता कि नैना मैं हूँ और अर्जुन असल में आरव था। उस शाम मैं एक लिटरेरी फेस्टिवल में शामिल थी, जब अचानक मेरी नजरें स्टेज के कोने पर पड़ीं। वही कद, वही आंखें, और फिर दिल ने खुद ब खुद नाम लिया, आरव। वो किसी आर्ट गैलरी के इनविटेशन पर आया था। सालों बाद उसका चेहरा देखना, जैसे किसी पुराने जख्म पर फिर उंगलियां चल गईं। लेकिन तकलीफा नहीं हुई। एक मीठी सी टीस थी जिसे मैंने हमेशा सीने से लगाकर रखा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दिया, वही पुरानी धीमी मुस्कान जिसने पहली बार मेरा दिल चुराया था। नैना यानी माया, उसने कहा। मैं चौंक गई। तुमने मुझे पढ़ा? तुमने मुझे जिया था, मैं कैसे ना पढ़ता। उस शाम हमने फिर साथ डिनर किया। पहली बार नहीं, पर पहले जैसा सब कुछ था, मगर इस बार हम थोड़े और समझदार थे, थोड़े ज्यादा भूखे। क्या अब भी आग हो? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, अब तो राख के नीचे लपटें और तेज हैं। उसके ये शब्द मेरे कान से होते हुए सीधे मेरी जांघों तक उतर गए। जिस्म ने जैसे खुद ब खुद उसका नाम पुकारा। उस रात हम उसी होटल के कमरे में रुके जहां उसका स्टाफ था। दरवाजा बंद होते ही सालों की दूरी जैसे पिघल गई। इस बार हमारा मिलन न तो भावुक था, न धीमा। ये चाहत नहीं थी, ये प्यास थी। हमने एक दूसरे को ऐसे छुआ जैसे अपनी अधूरी किताब का आखिरी चैप्टर लिख रहे हों। उसने मेरी साड़ी की पल्लू खींची और हर सिलवट को अपनी उंगलियों से खोलता गया। मेरी पीठ पर अपने होठों से एक लकीर खींची और हर बार मेरी सांसें तेज होती गईं। मैंने उसके सीने पर हाथ फेरा, अब पहले से थोड़ा मजबूत, थोड़ा थका हुआ। लेकिन जब उसने मुझे बाहों में लिया तो फिर से वही सुकून, वही पागलपन। तुमने शादी क्यों नहीं की? मैंने पूछा। उसने मेरे गाल पर होंठ रख दिए। क्योंकि हर बार किसी और को छूने से पहले तुम्हारा नाम जुबान पर आ जाता था, मैंने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। और मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हारे बाद कोई भी मुझे पूरा नहीं कर पाया। उस रात बिस्तर पर हम सिर्फ जिस्म नहीं थे, हम अपने फैसलों, अपने पछतावों और अपनी ख्वाहिशों को एक दूसरे के भीतर ढाल रहे थे। हर लहराती सांस के बीच मैं खुद को महसूस कर रही थी, एक औरत के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में, और सबसे बढ़कर एक जिंदा इंसान के रूप में। सुबह जब सूरज की रोशनी मेरे नग्न कंधों पर पड़ी, तो मैंने उसके सीने से लगी अपनी उंगलियां हटाईं। क्या अब की बार छोड़ोगे नहीं? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। अब की बार साथ चलोगी ना? मैं चुप रही। कभी कभी जवाब देने की जगह सिर्फ एक गहरी सांस होती है। और आज मैं उसके साथ रहती हूँ। कोई शादी नहीं, कोई वादा नहीं। बस हर सुबह जब मैं उसकी बाहों में जागती हूँ तो लगता है जिंदगी पूरी है। अब हम दोनों मिलकर एक आर्ट बुक बना रहे हैं, कैनवास एंड चैप्टर्स। वो तस्वीरें बनाता है, मैं कहानियां लिखती हूँ, और हर पन्ने में कहीं न कहीं वो रातें, वो स्पर्श और वो अधूरेपन का स्वाद होता है। कभी सोचा नहीं था कि एक अधूरी कहानी दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन शायद कुछ प्रेम ऐसे ही होते हैं, जिनमें आग बुझती नहीं, बस राख के नीचे सुलगती रहती है।